पुनः शुद्धोदयस्नान जलं समर्पयामि। यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थं समर्पितं भगवती श्रीदुर्गादेव्यै नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते पुनः शुद्धोदयस्नानं जलं समर्पयामि। दधिस्नानम् रसस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगोङ्कितारिकत पयसु समद्भूतं मधुरालम्बं शशीप्रभं दद्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगीयतां भगवद्गुरुदेव्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि समद्भूतम् अग्निं प्रजां बहुरां मे करोत्वन्न पयोरेतो वशमाशु दत्त। जय 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 चन्द्रादित्यो धरणी विद्युदग्नि तदेव चौतमेव सर्वज्योतिष्यम् आराधिक्यं समर्पयामि। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी नाग सिंदूर विराजत टीको मृद मध को मैया टीको मृद मध को उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कदेव रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी। ओ मैया खड्ग कपरधारी शूर नर मुनि जन सेवक नारद मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मै नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत समझोपी। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विराले महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना नित दिन मदमादि। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे दानव दल संहारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारो वेद बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नाच करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बजे बजे ढोल मजीरा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन की
दुख हरता, संतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी। ओम अष्टभुजाधारी, मन वांछित फल पावक, मन इच्छा फल पावक, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती, श्रीमान के तुम राजत धौला। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे। प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे। जय भैरव दे कविदर्शिनि दुख हरे, जय नाग विदर्शिनि दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। जगदम्बा मैया की, नैना मैया की, सुनंदानंदा माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, अटल छत्र की जय, संत समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, देवभूमि उत्तराखंड की जय, उत्तराखंड के सिद्धों की जय, सभी देवताओं की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, चारों धामों की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय, जनता जनार्दन की जय, श्रोता गणों की हर हर महादेव की परम पावनी
कलयुष विनाशिनी भगवती जगदम्बा मैया की दिव्य कथा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के सन्मुख नैना परमाराध्या नैना मैया के सन्मुख और हमारे इस परिसर में सभी देवताओं का को सादर वंदन करते हुए हमारे उत्तराखंड के सभी सिद्धों को और देवताओं को वंदन पूर्वक आमंत्रित करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के जो व्यवस्थापक है अमर अजय ट्रस्ट भगवती जगदम्बा का जी जो ट्रस्ट है उसके कुशल अध्यक्ष जी श्रीमान राजीव लोचन शाह जी, उपाध्यक्ष श्री घनश्याम लाल शाह जी, महासचिव श्री हेमंत शाह जी, उपसचिव श्री प्रदीप शाह जी, कोषाध्यक्ष श्री किशन सिंह नेगी जी, हमारे नित्य के यजमान बड़े सरल स्वभाव के श्री मनोज चौधरी जी और उनकी श्रीमती जी, तथा आज हमारे एक बुजुर्ग यजमान देवेंद्र जोशी जी उनकी पत्नी जी, तथा हमारे कथा मंडप में विराजमान सभी विद्वत समाज और भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों, भगवान के परम भक्त श्रोतागण, भगवत स्वरूप बालक बालिकाओं, ये अति सौभाग्य का विषय है कि हम सभी यहाँ नैना देवी के सन्मुख श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा सुन करने के लिए उपस्थित हैं। और आज इंद्र हमारी परीक्षा भी कर रहे हैं। जो वास्तव में जिनको कथा में जरा धुन थी वो पहुंच ही गए। अब जो वर्षा से डरते हैं जब बारिश रुकेगी फिर आएंगे। तो संसार में अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं और सब भगवान के भक्त ही बने जाते हैं। जो पहले आए वो भी और बाद में आए वो भी। अब पहले आने वालों को थोड़ा लाभ अधिक मिलता है, बाद में आने वालों को थोड़ा कम, और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य जगत की और आपके अपने आंतरिक जगत की प्रसन्नता मिलती है भगवान की भक्ति करने से। क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करके हम भय मुक्त हो जाते हैं, फिर हमें डर नहीं रहता। भगवान की भक्ति का विशेष लक्षण है, जब भक्ति आ जाती है तो उसका क्या लक्षण है, पहला क्या लक्षण है? भगवान से अर्जुन ने पूछा, उन्होंने कहा अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगम अवस्थिति। तो पहला लक्षण है अभय, माने निर्भय हो जाना। जब आप निर्भय होते हैं तभी आपके चेहरे में चमक आती है, अन्यथा कितने कितने क्रीम पाउडर लगाते रहो वो चमक नहीं आती। कितना चंदन का लेप करो। हमने देखा अभी शादियों में, पूछा भैया वो कन्या कहाँ है? उन्होंने कहा अभी वो वहां गई है ब्यूटी पार्लर। कितने टाइम में? उन्होंने कहा 4 घंटे लगेंगे कम से कम। कल भी गई थी, परसों भी गई थी, नरसों। वो पूरा एक सिस्टम है ना उनका, आज ये लगेगा, कल वो लगेगा, परसों वो लगेगा, परसों वो 4 घंटे तक कितनी तपस्या है बेचारी के लिए। समझदार लड़की सोचेगी ये तो आफत ही है शादी करना, आज से शुरू हो गया। 4 घंटे बैठे रहो, फिर शादियाँ बैठना है रात में। जब शादी हो गई और हमने अगले दिन उस लड़की का चेहरा देखा, वो तो उसमें तो 12 बजे हुए थे। इतने लाखों रुपया खर्च करने के बाद, क्योंकि अंदर से भय है, अंदर से डर है। अगर आपके अंदर भय नहीं होगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। अब कथा सुनने गए, वहां गुस्से बैठे। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, कथा में बैठ रहेंगे, बड़ा गुस्सा है। कभी कभी हम भी डरते हैं, सामने बैठ रहते हैं और चेहरे बड़ा आंखें और गुस्सा दिखाते हैं। वो बेचारे किसी को नहीं दिखाते, बल्कि वो भय बना रहता है। अगर आपके अंदर भय नहीं है तो आपका चेहरा प्रफुल्लित होगा,
और चेहरा प्रफुल्लित होना चाहिए। जहां जाओ चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए, हर समय प्रसन्नता लाइए। अब उस अध्यापक क्या क्या पढ़ाएगा जिसके चेहरे में उदासी पड़ी हुई है? अध्यापक पढ़ाएगा तो उसके चेहरे में चमक होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ऐसे ही श्रोताओं का और वक्ता दोनों में अगर तालमेल हो, श्रोता वक्ता दोनों प्रसन्न हों, तो कथा में और भगवान की भक्ति का अनुभव होने लगता है। इसको हम आपको कहते हैं, ये भाई सामूहिक चेतना, अंग्रेजी लोग कहते हैं ग्रुप कॉन्शियसनेस। ये सामूहिक जो चेतना है, इसका अलग प्रभाव होता है। अगर हमारे यहाँ एक श्रोता बैठ जाते हैं और ये वक्ता होते हैं, वो अलग बात होती है। तो आइए भगवती पराम्बा की कथा आरंभ करें। हम कोशिश करते हैं जो कल से पूरा किया था वही शुरू करेंगे, जिससे कथा ठीक याद रहेगी ना, बैठ जाओ, कथा समझ में भी आएगी। इसको हम थोड़ा संक्षेप कर करके तेज से आगे बढ़ेंगे, आपको समझाते हुए आप समझ जाएंगे जल्दी, मुझे पता है। देखिए कल देवव्रत ने, जिसका नाम बाद में भीष्म हो गया था, अपने पिता शंतनु का विवाह करवाया सत्यवती के साथ, इस शर्त पर कि जो भी इसका पुत्र होगा वही अगला राजा बने। तो भाग्यवश सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, विचित्र वीर्य और वीर्यांगद। इसमें देवी भागवत में उनका नाम है चित्रांगद और वीर्यांगद, एक ही बात है। अब देखिए, एक युद्ध में मारा गया, फिर दूसरे की शादी की गई। भीष्म जी ने उसकी शादी की अपने भाई की, सौतेले भाई की। काशी नरेश की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका विवाह योग्य थी। उनके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया तो बड़े बड़े राजा, महाराजा, राजकुमार उन कन्याओं, रघुवंशी लोग बोलते थे पहले, वही सब करते थे। भगवान राम जी के बताए हुए रास्ते में चल करके तो हम जीवन में सुखी होते। रघुवंश इक्ष्वाकु वंश, जिसको मनु, जिसकी सृष्टि मनु से हुई, उसकी रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। ये रघुवंश की रीति। उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, तो फिर राजगद्दी में बैठ जा ना, मैं राजगद्दी में भी नहीं बैठूंगा, वो तो प्राण हुआ है पर, चाहे कुछ हो जाए, प्राण जाए पर। माने कहा फिर अब कैसे चले, कैसे होगा आगे, राजगद्दी को कौन संभालेगा, राजकाज कैसे चलेगा, प्रजा की व्यवस्था कौन करेगा। रात और दिन चिंता में रहने लगी। उनके मन में एक उपाय आया, और जो उपाय आया उसके बारे में अपने सौतेले बेटे भीष्म से पूछा। शास्त्र कहता है पत्नी कोई भी काम करना चाहती हो तो अपने पति से विचार विमर्श करके दोनों के सहयोग से काम हो। अगर दुर्भाग्य से पति स्वर्गवासी हो जावे तो अपने बड़े पुत्र से विचार विमर्श करे। वही किया उन्होंने कहा बेटा, विवाह से पूर्व मेरा एक पुत्र हुआ था पराशर जी के आशीर्वाद से, और वो पैदा होते ही तपस्या करने चले गया था। उसने कहा था माँ जब तुम्हें कोई काम होगा तो मुझे याद करना। तो क्या मैं उसको याद कर लूं? क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति है, वो उसके वरदान से इन दोनों विधवाओं के बच्चे हो सकते हैं। उन्होंने कहा माँ बहुत अच्छा विचार है,
बुलाइए। व्यास को याद ही किया था, वो आ गए। बड़े डरावने थे, एकदम से तवे से भी काले थे और विकराल रूप था। जब आए तो लोग डरने लग गए जिनने पहली बार देखा। माँ को प्रणाम किया और भीष्म जी से भी वार्तालाप हुई और उनके पास वरदान प्राप्त करने के लिए अंबिका को भेजा। तो वरदान प्राप्त करेंगे तो पहले नजदीक जाएंगे, सेवा करेंगे, जल पूछेंगे, चाय पिलाएंगे, वो सब क्या। लेकिन उनके रूप को देख करके उधर को देखने में उसकी हिम्मत नहीं आई उनकी तरफ। उसने डर के मारे आंखें बंद ही रखी। अब जहां से वो आया था वहीं पानी में खड़ा हो गया और आराम से बक्से को उतार लिया। और उतार के जब उसका मुख बक्से को खोला तो वो तो देखता रह गया और बड़ी सावधानी से देखा। सोने का कवच, कानों में सोने के कुंडल। आहा, ये कोई मनुष्य का बच्चा तो हो नहीं सकता। भगवान का दिया खुश नहीं रहते थे क्योंकि भगवान कर्ण की बड़ाई करते थे। अब रोज करते थे और उन पांडवों ने कहा आप तो माधव हमेशा उन्हीं की बड़ाई करते हो, क्या बात है। एक बार की बात है, बरसात के दिनों में लकड़ियों का अभाव हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के पास आए। उनके पास नहीं था लेकिन वो बताना चाहते थे कि कर्ण में क्या विशेषता है। उन्होंने पांडवों से कहा सूखी लकड़ियां चाहिए। अब पांडव इधर उधर देखने लगे, अब कहां से लाए, उनके पास भी नहीं देने के लिए इतनी। उन्होंने कहा माधव अभी तो ये मुश्किल है, उसके लिए तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा। भगवान जी ने कहा नहीं, चलो कर्ण के दरबार में जाते। पांडवों के लेकर कर्ण के पास गए। कर्ण बहुत ही खुश हो गए और भगवान का विधिवत स्वागत किया पांडवों का और कहा माधव मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप तो सबको देने वाले हैं, मैं आपको क्या दूं। भगवान ने कहा दानवीर कर्ण, सूखी लकड़ियों की जरूरत है, अब है नहीं कहीं सूखी लकड़ियां। कर्ण ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी देता हूं आपको। कर्ण ने पकड़ा कुल्हाड़ा और अपने दरवाजे की चौखट तोड़ करके लकड़ियां दे दी। चंदन के थे दरवाजे, चंदन के सारे दरवाजे उखाड़ दिए और भगवान को सौंप दिए। और पांडव देखे ही रह गए, दरवाजे उनके भी चंदन के थे लेकिन उनको ध्यान नहीं आया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 5 गज पीछे जाता था। जब कर्ण बाण मारता था तो कृष्ण भगवान का रथ 2 ही गज मान लो पीछे जाता था। भगवान कृष्ण कहते थे धन्य हो तुम, धन्य हो कर्ण, धन्य हो। अर्जुन कहते थे प्रभु ये क्या कह रहे हो, मेरे बाण से उसका रथ दूर जा रहा है, मेरी बड़ाई नहीं करते, मेरा उत्साह नहीं बढ़ाते आप। और वो तो थोड़ी मारता है, ये इतनी दूर जा रहा है, कम जा रहा है मुझसे आपका हमारा रथ, तो आप मेरी बड़ाई क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा अर्जुन तू क्या कहता है, वो कर्ण का रथ है, अगर तुम उनने 10 मीटर 20 मीटर भी पीछे धक्का दे दिया तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरा रथ बहुत भारी है। कहा प्रभु कैसे, अरे तेरे रथ में तो 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं त्रिलोकीनाथ भी तो बैठा हुआ हूं, और त्रिलोकीनाथ के बैठने के बाद भी तेरा रथ पीछे जा रहा है, तो तेरी बड़ाई करूं कि कर्ण की करूं। अर्जुन समझ गए, मान गए। महाभारत के युद्ध में पांडव जीत गए थे। लंबी कथा है, संक्षेप में इसको हम पूरी कर देते हैं, फिर आगे इस कथा में जाएंगे। तो महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों का पिंडदान तिलांजलि देने जाने लगे तो कुंती ने युधिष्ठिर से कहा बेटा मैं एक बात तुझसे कहना चाहती हूं। सिसकते हुए रोते हुए माता कुंती ने कहा युधिष्ठिर कर्ण को भी तिलांजलि देना, कर्ण का भी पिंडदान करना। युधिष्ठिर ने कहा मां क्या कह रही आप, कर्ण हमारी बिरादरी में नहीं आता, इसलिए हमारा दी हुई तिलांजलि और पिंडदान उसे कैसे प्राप्त हो सकता है। वो तो सूत का पुत्र था, इसलिए मैं उसको कैसे पिंडदान तिलांजलि दूं।
ऐसा आप कैसे कह रही हो? माँ चुप हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, बताइए क्या बात है, क्यों कहा आपने ऐसा? कुंती ने कहा, वह भी मेरा पुत्र था। पुत्र? कौन सा पुत्र, कैसा पुत्र? कहा, तुम में सबसे बड़ा वही था। वह कुरुवंश में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वह सूर्य का पुत्र था। सूर्य के आशीर्वाद से ऐसे मुझे मिला था। युधिष्ठिर तो हक्के बक्के रह गए। कहा, तूने क्या कर दिया? तूने तो सब गड़बड़ कर दिया, ये युद्ध होता ही नहीं। अगर कर्ण हमारे तरफ होता तो दुर्योधन कभी लड़ाई नहीं लड़ता, और कर्ण के बल पर वह लड़ने को तैयार हुआ था। क्योंकि अर्जुन से युद्ध करने की सामर्थ्य केवल कर्ण बनी थी, बल्कि कर्ण अर्जुन से भी अधिक बलशाली था। और तुमने ये बात छिपा के रखी। आज मैं आज सारी स्त्री जाति को श्राप देता हूं, आज से वह कोई भी बात को छिपा के रख ही नहीं सकेगी। इसलिए आपको कोई जल्दी प्रचार करना है तो उनसे कह देना, इसको किससे बदलाना हो, जल्दी हो जाएगा। होता नहीं होता, ये नियम है। युधिष्ठिर का श्राप बाद में लगा है, पहले नहीं। पहले देवियां किसी भी बात को अपने दिल में रख लेती थी, अब नहीं रख पाती। आप दिन भर 10 दिन से अगर अंदर रखा भी होगा तो जैसी बाजार में सब्जी खरीदी जाएंगी, परिचित मिल जाएंगे, वो कब शुरू हो जाएगी, रास्ते में बात शुरू हो जाएगी, कहीं पर हो जाएगी। गांव की महिलाएं हैं तो सिर में मन भर का बोझ है वो हल्का हो जाता है, उस समय 1-1 घंटे बात कर देती है, क्योंकि वो युधिष्ठिर का श्राप जो लगा हुआ है वो सुनाने में उनको अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने आपसे तुमको सुना दिया, किससे मत करना इस बात का। वो भी कहते ना, नहीं कहूंगी, नहीं कहूँगी। वो अगर कोई तेज आदमी होगा वो कहेगा, फिर सुनाई क्यों रही है मेरे को, जब किसी का नहीं है तो सुनाना तेरे को नहीं चाहिए। लेकिन वो जो सुन रही है वो भी तो ऐसा ही करती है ना, इसलिए उसको कहना पड़ता है, हाँ हाँ मैं नहीं कहूँगी। और जल्दी कह देगी दूसरी तरफ, वो उससे कहेगी तू किससे बात कर, फिर वो उससे कहेगी तू किससे। एक उनको इशारा कर दिया, घर से बाहर जाते हैं तो हर जगह सावधान रहना चाहिए। पांडव वहां पहुंचे और विदुर जी ने कोई एक दूत भी भेज दिया, तो रात भर वो वहां से अपना खोदते रहते थे, जमीन को सुरंग बनाते रहते थे, और सुरंग बना दी। और इधर ऐसा हुआ कि बड़ा महल बनाया हुआ था, वहां एक घर में 5 पुत्रों को लेकर के एक ब्राह्मणी आई होगी रात में, उसको रहने की जगह दे दी थी विरोचन ने। अब आग लगी तो वो 5 जने जहाँ सोए थे, 5 के 5 जल गए ना वो अपनी माँ के साथ। इसलिए सबको पता हो गया कि पांडव जल गए। पांडव नहीं जले बल्कि वो ब्राह्मण कुमार जले अपनी माँ के साथ। उसके बाद जंगल में गए, जंगल में अपनी माँ को, भाइयों को कंधे में रख करके, बहुत बड़ा चट्टान है, वो बकासुर का घर था, वो गुफा थी, उसमें रहता था वो आदमियों को जब तो ये लोग साधु वेश में, ब्राह्मण के वेश में एक ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। वहाँ उस ब्राह्मण का एक ही लड़का था। पंडित जी अपने पूरियां अलग अलग, एक बैलगाड़ी भर के आएगी रोज, और आज हमारी बारी है, एक बैलगाड़ी भोजन ले रहे हैं और मेरे बेटा जाएगा उसको लेके, और वहां उसको भी खा जाएगा। कुंती ने का को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कहा तुम्हारा एक ही बेटा है, मेरा बेटा जाएगा, तुम्हारी बेटी की थी। आजकल आंवला क्षेत्र है ना वहां का विधानसभा क्षेत्र आंवला, तो वहीं के थे, इसका नाम पांचाल, यही की पांचाली थी, बरेली की द्रौपदी, ऐसे कर लो। बरेली बड़ा ऐतिहासिक शहर है। तो वहां गए, स्वयंवर में इन्होंने द्रौपदी को जीत लिया, वो लंबी कहानी आपको पता है। और उसके बाद जो है इनका माँ के कथनानुसार 5 भाइयों के शादी विवाह, और 5 भाइयों से द्रौपदी के एक एक पुत्र हुए थे, 5 पुत्र। ये सब भी महाभारत के युद्ध पूरे होने के बाद अश्वत्थामा ने इनको मार दिया था। ये संक्षेप में मैंने आपको ये कथा सुनाई। अब पांडवों के राज्य में, पांडवों का राज्य चलने लगा। भगवान जो है उधर भीष्म पितामह का उनको दर्शन दे करके, उनको मुक्ति दे करके द्वारिका गए, और बाद में अर्जुन भी उनके यहाँ कुशल मालूम करने के लिए पहुँचे। लौटने में बहुत समय लग गया, क्योंकि भगवान इस धरती को छोड़ के चले गए थे, और वो अपने
अपने भक्त को बता के गए थे कि भाई तुम जो है यहाँ अर्जुन आएगा, उसके साथ ये सब गोपियों को हस्तिनापुर भेज देना। द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। अर्जुन वहाँ पहुँचे तो उनको वो सबके क्रियाकांड करने पड़े, दास क्रिया करने पड़े। वसुदेव देवकी भी ने शरीर छोड़ दिया था और द्वारिका समुद्र में डूबी हुई थी, और बची हुई गोपियों को साथ लेकर के, और उनके पौत्र वज्र बता हुआ था, वज्र, उसको साथ लेकर के वो यहाँ को चल रहे थे। बन गए, सबकी शादियाँ हो गई और सुंदर बहुएं भी आ गई। पंडित जी ने अपनी पंडितानी से कहा, अब हम बूढ़े हो गए, 85 का मैं हो गया, 80 की तो हो गई है, अब सारा कारोबार इनको सौंप देते हैं बच्चों को। हमारे पुत्रों की जड़ है उनकी पत्नियां, उनका पता करता हूं मैं कैसे किसको सौंपा जाए। इतना ही बताया अपनी पत्नी। अब एक दिन की बात है, पंडित जी ने बड़ी बहू को आवाज लगाई, अरे सबसे बड़ी बहू जरा इधर आना। बहू ने कहा, जब से बूढ़े हो गए इनका दिमाग खराब ही हो गया, क्या काम है इनके पास, दौड़ बताओ क्या हो गया तुमको। कहा कुछ नहीं देवी, एक काम था, बताओ फिर ना, देर हो रही मुझे। झड़क करके उसने कहा। पंडित जी शांत थे। कहा देवी ये 4 धान के दाने हैं ना, इनको ले जाओ, संभाल लेना, जब मांगूंगा मुझे दे देना। कहा पगला गया बूढ़ा, मैं समझ रहा था मिठाई खिलाता होगा आलमोड़ी की, बांट रहा। इतनी जोर से चिल्लाया, 4 धान के दाने दे रहा है और धान के बोरे खड़े हैं यहाँ हमारे खेतों से, फेंक दिए बाहर जाके। जब मांगेगा बुढ़ा बोरे में से निकाल के दे दो, काम हो गया। मौका देख के 2-4 दिन में पंडित जी ने दूसरे नंबर की बहू को बुलाया। वो आई, उसने कहा ससुर जी क्या बात, कोई परेशानी तो नहीं है आपको, स्वास्थ्य तो ठीक है आपका, क्या पानी पियेंगे, क्या चाय पियेंगे। प्रणाम भी किया उसने, सियाने हैं कुछ काम से ही बुलाते हैं। उनने कहा हाँ देवी एक काम था, बताइए बताइए। ये 4 धान के दाने हैं ना, इनको तो संभाल ले, जब मांगा मुझे दे देना। अलग अलग समय में दिया। अभी धान की बातें कौन करेगा, तो उन्होंने कहा बूढ़ा पागल हो रहा है, क्या बात करें। बूढ़े को लोग कुछ नहीं समझते। कल भी तो सुना था हमने एक बूढ़ी कहानी। हाँ, मौका देख के तीसरी से कहा, वो भी आई और बड़े प्रेम से बैठी। और बूढ़े ससुर जी उनके पांव दबाए और कहा आपके बदन में कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ आपके लिए क्या खिलाऊं, मैं चाय पिला के बना के लाती हूँ। खूब देर तक बातचीत की। बूढ़े लोगों को एक ही चीज अच्छी लगती है, जब आदमी बूढ़ा होता है उसका शरीर कमजोर हो जाता है, ताकत नहीं रहती, एक ही चीज तेज चलती है, उसकी जीभ। बोलते बहुत है बूढ़े, और जवान लोगों को उनको बोलना पसंद होता ही नहीं, और वो अपने जमाने की बातें बताते। मेरे जमाने में 1 रुपये का 1 किलो घी आता था, अब ये बूढ़े का ये पागल हो गया, एक में कहीं आता है। जवान सुनना नहीं चाहते। जो जवान बूढ़ों की बात सुनते हैं समझ लो वो भाग्यशाली है। हाँ हाँ कहो ना, क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा, हाँ कहो। उल्टी जवाब देते हैं उसको। तो उसने थोड़ी देर तक बातें सुनी और कहा ससुर जी फिर मैं और काम में जाऊँ, कुछ काम है। हाँ ये काम है, 4 धान के दाने ले जाए, इनको संभाल देना, जब मांगूंगा मुझे दे दे। बस अब सबसे चौथी छोटी वाली की बारी आ गई। छोटी वाली आई, जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि फूल गिर रहे हैं ऊपर से, ऐसा लगता है कि अमृत वर्षा हो रही है। जिसकी वाणी में रस है, जो मेहनती है और अपनी कमाई में से जो अच्छे काम में खर्च करते हैं, उन्हीं लोगों का जीवन संसार में सफल है। सफलम तस्य जीवनम। बड़े प्रेम से आई और मधुर वाणी से ससुर जी को प्रणाम किया और ससुर जी से कहा, ससुर जी आप आवाज़ कभी नहीं लगाते, आज ही लगाई आपने आवाज़, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़। देखिए आप अलग अलग ढंग हो गया हो नहीं कि आपने ससुर जी ने मुझे याद किया। मैं क्या सेवा करूं आपकी बताइए। हमने कोई सेवा आज तक तो की नहीं, आपने करने ही नहीं दी कुछ। आप बताइए क्या करूं, जो बताएंगे मैं करने को तैयार हूं। भोजन बनाना है, फल लाने हैं, जो कहो।
कहा देवी नहीं, आज सब बढ़िया हो रहा है। तो क्या बताइए कैसी आवाज़ लगाई? ये 4 धान के दाने हैं ना, इनको ले जा, जब मांगूंगा दे देना। 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस हो गए। अब 4 बरस में पंडित जी ने सोता है रिजल्ट निकाल देते हैं, परीक्षा फल। उन्होंने एक दिन एक एक करके बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया। बहू, वो बहू तो गुस्से में थी बहुत, कहे जितना बूढ़ा हो जा रहा है ससुरा, जय हल्ला मचाता है, क्या हो गया? उसको बताइए कुछ कर तो सकता नहीं, अब बुढ़ा हो गया, जोर से झड़क के बोल। कहा देवी क्या तो बड़ी परेशान हो रही है, क्या बात है? नहीं बताइए ना ससुर जी, क्या क्यों बुलाया? अरे वो धान के दाने देना तो मेरे को जो तुझे दिए थे। कब? अरे 4 वर्ष पहले दिए थे ना उस दिन। हाँ याद आ गया, रुको मैं ले आते हूँ बोरे में से। बोरे में से मेरे वाले धान के दाने चाहिए जो मैंने दिए थे। कहा बिल्कुल ही पगला गया बूढ़ा, इनके वाले धान से क्या होने वाला था? फिर मैंने तो फेंक दिए, वो फेंक दिए ना। हाँ फेंक दिए, ठीक किया। वो यही तो कहना चाह रहा था मैं, तूने क्या किया उनका मुझे था। और फेंक दिया। फिर आप कहते हैं बोरे से मुट्ठी भर ले आते? ना उसकी जरूरत कोई बात नहीं देवी, ये तो ठीक किया तुमने। अब दूसरी की बारी आई। उसने कहा ससुर जी मैंने तो खा दिए, वो उन्हें छिक्कल निकाले और चावल चबा लिए। कहा तूने फेंके तो नहीं? ना फेंके नहीं, खा दिए। तो बहुत अच्छा किया, बर्बाद तो नहीं किया। वो चली गई। तीसरी को जब बुलाया, कहा ससुर जी मैंने वो संभाल रखे, मुझे टाइम लगेगा निकालने में। कहाँ संभाले? कहा वो बक्से में अपने जेवर के साथ। अब अलग अलग देखिए कहानी सबकी, एक ने फेंक दिए, एक ने खा दिए, एक ने अपने जेवर के साथ पुड़िया में रख करके बंद कर दिए। कहा मुझे दिखा। पीछे से ससुर जी भी चल पड़े। उसने अपना अलमारी खोली, उसमें से अंदर लॉकर खोला, लॉकर के अंदर एक और छोटा डिब्बा था, उसको खोला। वहाँ एक छोटे पर्स में अपने महंगे जेवर के साथ उनको रखा हुआ था। तो देखते रह गए, मन में सोचा एक ने बर्बाद किया, एक ने खाया, ये कितनी समझदार है। इसने मेरी बात को समझा और संभाल के रखा जेवर के साथ। कहा देवी बड़ी खुशी की बात है, तुम बहुत होशियार हो, लाओ दे दो मेरे को दाने। खोले तो दाने निकल गए अंदर, वो पुड़िया में रखे। ठीक है तुमने अच्छा किया, मुझे मिल गए मेरे दाने। अब 2-4 दिन के अलग अलग दिन में कर रही थी ना, एक साथ नहीं कर। 2-4 दिन में छोटी बहू से कहा, बहू जो मैंने तेरे को धान के दाने दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। उन्होंने कहा ससुर जी बिल्कुल बिल्कुल, कब चाहिए? कहा जितनी जल्दी हो सके। तो एक काम करते हैं ससुर जी, देखिए मैंने वो धान के दाने कहीं दूर पहुंचा दिए। मेरा मायका हल्द्वानी गोला पार में है ना, वहां धान बहुत होते हैं। मैंने एक रजिस्ट्री लिफाफे में पत्र लिख दिया पिताजी को, धान के खेत में एक किनारे से 4 धान के दानों को अलग से बो देना, और जब तक मैं नहीं मांगूंगी बोते रहना। कहने का मतलब इस वर्ष 4 धानों के 4 मुट्ठी तो होंगे, अगले वर्ष 4 मुट्ठी बोएंगे, कितने होंगे लगा लो, और तीसरे वर्ष कितने होंगे, और चौथे वर्ष कितने होंगे, हर बार पूरे धान बोने। उसने कहा ससुर जी कम से कम 4 बोरे होंगे, बाकी होंगे बाद में मंगा लेंगे। मैं चिट्ठी लिख देती हूँ, आप यहाँ से ट्रैक्टर भेज दीजिए ट्राली लेकर के, या 4 वो खच्चर भेज दीजिए, उनमें ले आएंगे। पूरा पंडित तो देखता रह गया, इसकी परीक्षा मैं ले रहा हूं या ये मेरी परीक्षा ले रही है, समझ में नहीं आई बात। हाँ मैं लिखती हूँ, लिखा परम सिद्धि श्री सर्वोपमा योग्य श्री 6। श्री लिखिए सदगुरु को। पहले नियम होता था ना, शत्रु को 3 लिखना है, पत्नी को कितना लिखना है, मित्र को कितना लिखना है, बड़े को कितना लिखना है, तो बड़े को 6 लिखा जाता है। सिद्धि श्री सर्वोपमा योग्य श्री 6, ये माँ बाप के लिए लिखा जाता है, गुरु के लिए लिखा जाता है। 6 लिखेंगे, आज की भाषा में 6 लिखेंगे, 6, ठीक है कि नहीं? तो उससे पता चलता है बड़ों के लिए पत्र है। अब तो पत्र लिखना कोई जनता ही नहीं, बल्कि पत्र तो छोड़ो,
हिंदी पढ़े लिखे मिल ही नहीं रहे आजकल। और किसी बच्चे ने हमसे कहा इंटरमीडिएट में अब हिंदी अनिवार्य हमारे यहाँ नहीं है। और हमें अभी हम पिछले 2-3 वर्ष पुरानी बात है, हम एक वहाँ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, बाहर की बात है, अमेरिका में 60% जॉब हिंदी भाषियों के लिए है जो हिंदी बोलते हैं अच्छी। वहाँ अच्छी हिंदी बोलना जरूरी है, और यहाँ तो इंग्लिश बोलो हिंदी की जगह पर चल जाता है। देखिए, पूजनी की जगह पर हिंदी से एमए पढ़े पूजनी लिख देते, पूजनी। अब तो चिट्ठी लिखी कौन रहा आज, वो तो व्हाट्सएप में लिखना, उसमें न पूजनी हुजनी कुछ होता ही नहीं है, सीधे लिख दो। न प्रणाम की जरूरत है, वो हाथ बना हुआ है उसको डाल दो, सॉरी को डाल दो उसको। किसी को हाथ नहीं जोड़ना है तो ऐसा हाथ डाल दो, बढ़िया कहना है तो अंगूठा दिखा दो। ये ऐसा है, पहले अंगूठा दिखाना बड़ा खराब माना जाता था, अब अंगूठे का मतलब बढ़िया है। तो सज्जनों, उसने पत्र लिख दिया, पिताजी मेरे जो धान पैदा हुए थे उनमें 4 बोरे भेज दीजिएगा, जो बाकी बच जावे उनको फिर बो दीजिए। पंडित जी ने देखा समय आ गया और यहाँ पर 4 बोरे धान के आ गए, वो तो गदगद हो गए। अब रिजल्ट निकालने में कोई देर नहीं लगी, अपने बच्चों को बैठाया, पुत्रों को भी अपनी बहुओं को भी, कहा पुत्रों तुम तो नौकरी करने जाओगे, वहाँ से पैसे कमा के लाओगे, मेहनत करोगे, घर की सारी व्यवस्था तो तुम्हारी पत्नियों के हाथ में होगी। उस समय संयुक्त परिवार होते थे। तो पंडित जी ने कहा मैंने इन 4 जो मेरी बहुएं हैं इनकी योग्यता देख ली है, अब मैं इनके लायक काम सौंपना चाहता हूँ। आप सब बहुएं देखने लगी, एकदम से आंखें जम के खोली उन्होंने, आंखें अच्छी तरह से देखें ससुर जी क्या बोल। बड़ी बहू तो बहुत ही घुर के देख रही है, वो तो सोच रही है मैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहूंगी, क्यों बढ़िया है। ससुर जी ने कहा सबसे छोटी बहू से पूछ कर ही सारे काम होंगे, ये घर की सबसे सयानी होगी, यहां तक कि मैं और मेरी घरवाली भी कुछ करेंगे तो इससे पूछेंगे। वो तो देखते रहेगी बड़ी है क्या हो गया उल्टा, बड़ी की बात माननी चाहिए कि छोटी, मन में सोच रही है। अब उन्होंने चिंता में पड़ गई, उन्होंने कहा इसने 4 धान के दानों के 4 बोरे धान पैदा कर दिए, इसलिए घर को बनाने वाली है, सारी बहुओं को सारे बेटों को इसकी बात माननी होगी। अब जो है उससे थोड़ी ऊपर वाली बहू के नंबर आया, नीचे से ऊपर को आ रहा है ना, जिसने जेवरों के बीच में छिपाया था। उन्होंने कहा जो भी धन कमा के लाएगा इसको देगा, लेकिन धन भी खर्च करना है तो छोटी से पूछना पड़ेगा, सबसे छोटी रहेगा इसके पास। ये जो है अलमारियां बंद करना अच्छा जानती है, ताला लगाना। वो खुश हो गई, उसके मन का काम मिल गया। अब 2 और देखी हुई थी, अब दूसरे नंबर वाली की बारी आ गई, पहले से दूसरे। उन्होंने कहा ये हमारी बहू दूसरे नंबर की, खाना अच्छा जानती है, ये खाना पकाएगी। कितना बढ़िया काम मिल गया, वो खुश हो गई। अब बड़ी बहू ने कहा मुझे क्या मिलने वाला है, शायद मैं भी इनके सबसे ऊपर बॉस में ही बनूंगी। अब ससुर जी ने कहा भाई बहुत बड़ी बहू तुम ध्यान से सुनो, हाँ सुन ले, तुम फेंकना अच्छा जानती हो, इसलिए झाड़ू लगाओ फेंकते रहो, झाड़ू लगाओ फेंकते रहो, झाड़ू लगाओ फेंकते। उसके मन का काम मिल गया, क्योंकि फेंकना उसे अच्छा ही लगता था। तो इस प्रकार से एक बहू ने सबसे छोटी होकर के भी घर को ऐसा बना दिया और स्वर्ग बन गया। बड़ी झाड़ू लगा रही है, दूसरी खाना पका रही है, वो खाने का शौक, तीसरा पैसे गिन रही है, बंद कर रही है, गिन रही है, बंद कर रही है, और चौथी सबको बता रही है तुमको ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आपके पसंद आई है कथा? पसंद आ गई तो लाइक करो। आजकल लोग कहते हैं हर जगह पसंद आए तो लाइक करो, कहते कि नहीं करो? हमारा लाइक यही है। तो आपने बात डाली। आज जो है थोड़ी मौसम प्रकृति में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी इस समय वर्षा नहीं हो रही है।
हम तो समझ रहे थे नैनीताल में मुश्किल से ये वाला हॉल ही भरता है कि नहीं, ये तो पूरा ही भर गया और भी ज़्यादा। कल वहाँ कम भरा था, आज जगह भर गया, लोग आराम से बैठे ना आज। तो देखिए आपको कल को भी आना है, कल से अब भगवती की कथाएं शुरू होने वाली। कल को भगवती के मंत्र की महिमा बताएंगे हम, बहुत से अध्यायों का निचोड़ बताएंगे। भगवती का बीज मंत्र ऐं, उसका क्या प्रभाव है। क्लीं कामराज मंत्र का भी कल को कथा आएगी, बड़ी सुंदर, वो आपको सुनाई जाएगी। फिर अगले दिनों में महिषासुरादि कथा आएगी। अगले दिनों में ये रोचक कथाएं भगवती जगदम्बा की भी आप सुनेंगे और उनके मंत्र के बारे में सुनेंगे। आपने बड़े प्रेम से आज जो है कथा श्रवण किया और भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अब आप जो है आरती होगी, बैठे ही रहेंगे क्योंकि खड़े होने में गड़बड़ हो जा रही है। क्योंकि मैदान हो तो ठीक है, अब कोई बुजुर्ग लोग हैं वो हैं तो आराम से आपकी जगह पर हमारे यजमान जी जो हैं वो आपका ये यहाँ पर आरती करेंगे। आज जो नए यजमान जी हैं देवेंद्र जोशी जी और श्री मनोज चौधरी जी, दोनों अपनी अर्धांगिनियों के साथ आपके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो आप मन से आरती करेंगे और उसके बाद जो है चरणामृत प्रसाद आपको अपनी जगह पर मिलता रहेगा। और एक भगवान का कीर्तन करते हैं भगवती का, फिर आरती करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय, कुमार माँ ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, श्री राम जय। को मृग मद को मैया की को मृग मद को, उज्ज्वल से दो निर्मल से दो, चंद्रवदन को जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, ओ लाल फूल गल माला, कंठन पर साजे, ओ हे हरि वाहन खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर, राजत समज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, भैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, मदमती ओम जय अम्बे गौरी, चांड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु के टभ दो मधु के टभ दो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी,
ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत तार मृदंगा, बाजत ढोल मजीरा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, दीनन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। पूजा चार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। जन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, हो लागण में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, गात शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी, मैया जय संकट हरणी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जीव सब ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अब पुष्पांजलि होगी। आप मन से पुष्प चढ़ाएंगे, जिनके हाथ में फूल है फूल ले। ओम जज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि पुराण की जय। प्रेम से कहिए जगदम्बा मैया की धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। मैं कहूंगा बम बम, आप कहेंगे हर हर, फिर हर हर बम बम चलेगा। बम बम हर हर बम बम हर 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 बम बम हर हर बम 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 हर हर बम बम हर 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 महादेव। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम शांति शांति शांति। होठ में मुरूली कमर मछारुमार, क्या भलो लगी रो मैया तेरो नंदिला। होठ में मुरूली कमर मछारुमार, क्या भलो लगी रो मैया तेरो नंदिला।
कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, हे त्रिपुरारी तेरी जय हो कृष्णा, जय हो कृष्णा तेरी जय हो कृष्णा, हे त्रिपुरारी तेरी जय हो कृष्णा। नंद को लाल यशोदा गोपाल, अत्याचारी मामा कंस को गाल। नंद को लाल यशोदा गोपाल, अत्याचारी मामा कंस को काल। पूतना को बध करी मारो शिशु